जय हिंद। आज के इस वीडियो में हम लोग कक्षा 10 के भौतिक विज्ञान के चैप्टर प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन के बारे में बात करने वाले हैं। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि प्रकाश का परावर्तन क्या होता है, प्रकाश क्या होता है और दर्पण कितने प्रकार के होते हैं और उन पर प्रतिबिंब कैसे बनते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात आती है प्रकाश की। प्रकाश क्या होता है? तो अगर प्रकाश की बात की जाए तो प्रकाश एक माध्यम होता है जिसकी वजह से वस्तुएं हमें दिखाई देती हैं, लेकिन प्रकाश स्वयं नहीं दिखाई देता। बस ये एक माध्यम का कार्य करता है जिससे कि हमें वस्तुएं देखी जा सकें। जैसे जब हम किसी अंधेरे कमरे में घुसते हैं तो हमको वस्तुएं दिखाई नहीं देती हैं, लेकिन जब हम बल्ब या मोमबत्ती या फिर टॉर्च जलाते हैं तो हमको वस्तुएं दिखाई देने लगती हैं। ऐसा क्यों होता है? तो जब हम बल्ब, टॉर्च या मोमबत्ती जलाते हैं तो सबसे पहले प्रकाश जाकर उस वस्तु पर पड़ता है और उस वस्तु से टकराकर फिर वह प्रकाश हमारी आँखों में प्रवेश करता है और उसके कारण हमारे आँखों की रेटिना पर वस्तु का प्रतिबिंब उल्टा वास्तविक बनता है और हमारा मस्तिष्क फिर उसे रीअरेंज यानी कि सीधा करके हमको पहुंचाता है संदेश। तो अगर हम प्रकाश की बात करें तो प्रकाश के लिए अगर हमसे प्रश्न पूछे कि प्रकाश क्या है तो हम अपना उत्तर लिखेंगे कि प्रकाश वह माध्यम है जिसके कारण हमें वस्तुएं दिखाई देती हैं, लेकिन प्रकाश स्वयं दिखाई नहीं देता है। अब इसके बाद आती है प्रकाश के आधार पर वस्तुएं कितने प्रकार की होती हैं। वस्तुओं के प्रकार। तो अगर प्रकाश के आधार पर वस्तुओं के प्रकार की बात की जाए तो वस्तुएं दो तरह की होती हैं। पहला दीप्त वस्तुएं और दूसरा होता है अदीप्त वस्तुएं। अब बात आती है दीप्त वस्तुएं क्या होती हैं, अदीप्त वस्तुएं क्या होती हैं। जैसे मान लीजिए ऐसी वस्तुएं जिनका अपना स्वयं का प्रकाश होता है दीप्त वस्तुएं कहलाती हैं, लेकिन ऐसी वस्तुएं जिनका अपना स्वयं का प्रकाश नहीं होता है अदीप्त वस्तुएं कहलाती हैं। दीप्त वस्तुओं में मतलब इनके पास स्वयं का प्रकाश होता है। जैसे में हम अगर बात करें तो हम कह सकते हैं सूर्य। सूर्य के पास खुद का प्रकाश होता है। जैसे तारों के पास भी खुद का प्रकाश होता है। तो हम इन्हें दीप्त वस्तुओं की श्रेणी में रख सकते हैं। बात आती है अदीप्त वस्तुएं क्या होती हैं। तो अदीप्त वस्तुएं वह वस्तुएं होती हैं जिनका अपना स्वयं का कोई प्रकाश नहीं होता है। इनके पास स्वयं का कोई प्रकाश नहीं होता। अगर हम बात करें जैसे में तो हम जैसे में कह सकते हैं जैसे हमारा हो गया चंद्रमा या कोई अन्य वस्तु हो गई, जैसे किताब हो गया, हमारा पेन हो गया। तो ये सब वस्तुएं अदीप्त वस्तुओं की श्रेणी में आते हैं। अब इसके बाद बात आती है प्रकाश के परावर्तन की कि प्रकाश का परावर्तन क्या होता है। चलिए देखते हैं प्रकाश के परावर्तन की बात। प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन। अब प्रकाश का परावर्तन आप लोगों ने अक्सर बचपन में किया होगा। जैसे आप टीचर सामने पढ़ा रहा है और आप पीछे बैठ के घड़ी पहने हैं, सूर्य की रोशनी आ रही है तो घड़ी पे सूर्य की किरणें पड़ रही हैं और आप उस घड़ी को किसी और छात्र को दिखा रहे हैं।
तो क्या पता चलता था कि छात्र ने जाके टीचर से शिकायत कर दी और आपकी हो गई कुटाई। तो जो घटना, ऐसा नहीं है कि प्रकाश का परावर्तन कोई नई चीज़ आपको हम बता रहे हैं, ये सब चीज़ें आप लोग बचपन में या शरारत में कर चुके हैं। प्रकाश का परावर्तन क्या होता है कि जब कोई प्रकाश की किरण किसी चमकदार या चिकने तल पर पड़ती है तो प्रकाश का अधिकांश भाग उस चमकदार तल से परावर्तित होकर एक दूसरे मार्ग में निकल जाता है। प्रकाश के अधिकांश भाग के एक दूसरी दिशा में लौट जाने की इस क्रिया को ही प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। जैसे मान लिया जाए कि ये कोई दर्पण है, ये हो गया M1, ये हो गया M2। यहाँ पे ये पेंट लगा है, ये जो पेंट है ये रेड ऑक्साइड का पेंट होता है या लाल ऑक्साइड का पेंट होता है या फिर ये पारे की कलई होती है, रेड ऑक्साइड पेंट होता है, या फिर या पारे की कलई होती है। शीशा जो आपने देखा है उसके पीछे एक लेप लगा होता है, वो लेप या तो पारे की कलई होती है यानी कि पारे को चढ़ा दिया गया रहता है या फिर रेड ऑक्साइड का पेंट लगा रहता है। मान लीजिए ये कोई दर्पण है M1 और M2, हमने एक प्रकाश की किरण यहाँ से भेजी AB, ये दर्पण से टकराने के बाद एक निश्चित दिशा में दूसरी तरफ निकल गई BC। ये हमने किरण भेजी और परावर्तन के बाद ये दूसरी किरण निकल गई। तो जो किरण हमने भेजी है यानी कि आने वाली किरण, इसको हम कहते हैं आपतित किरण, और परावर्तन के बाद यानी कि टकरा कर जो किरण दूसरी दिशा में निकल गई है इसे हम कहते हैं परावर्तित किरण। और यहाँ पर इन दोनों रेखाओं को मिलाने वाली एक बिंदु मान लेते हैं, इस बिंदु को हम कहते हैं आपतन बिंदु। आपतित किरण और परावर्तित किरण जहाँ पर एक दूसरे से मिलती हैं इस बिंदु को हम कहते हैं आपतन बिंदु। और यहाँ से इस बिंदु पर हम एक लंब डाल देते हैं, और जो ये रेखा हम लंब खींचते हैं इसी रेखा को हम कह देते हैं ये है अभिलंब। आपतन बिंदु, अभिलंब और आपतित किरण के बीच बने कोण को हम कहते हैं आपतन कोण। इसे हम लोग दिखाते हैं स्मॉल आई से। और अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच बने कोण को हम कहते हैं परावर्तन कोण। परावर्तन कोण इसको हम दिखाते हैं R से। तो यही टोटल है प्रकाश का परावर्तन। इसको हम लिखेंगे कैसे कि जब किसी चमकदार तल पर कोई प्रकाश की किरण डाली जाती है तो उसका अधिकांश भाग परावर्तित होकर एक दूसरी दिशा में चला जाता है। आपतित किरण तथा परावर्तित किरण जिस बिंदु पर मिलते हैं उस बिंदु को आपतन बिंदु कहते हैं, तथा आपतन बिंदु पर एक रेखा, सीधी रेखा डाल दी जाती है जिसे अभिलंब कहते हैं। अभिलंब तथा आपतित किरण के बीच बने कोण को आपतन कोण कहते हैं, इसे स्मॉल आई द्वारा प्रदर्शित करते हैं। और परावर्तित किरण तथा अभिलंब के बीच बने कोण को परावर्तन कोण कहते हैं, इसे स्मॉल r द्वारा प्रदर्शित करते हैं। तो ये हो गया हमारा प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन क्या है? जब कोई प्रकाश की किरण किसी चमकदार या चिकने तल पर पड़ती है तो उसका अधिकांश भाग परावर्तित होकर एक निश्चित दिशा में लौट जाता है। आने वाली किरण को आपतित किरण तथा परावर्तन के बाद लौट जाने वाली किरण को परावर्तित किरण कहते हैं। आपतित किरण और परावर्तित किरण के जहाँ पर मिलती हैं उस बिंदु को आपतन बिंदु कहते हैं, तथा आपतन बिंदु पर एक लंब डाल दिया जाता है जिसे अभिलंब कहते हैं। अभिलंब तथा आपतित किरण के बीच बने कोण को आपतन कोण कहते हैं जिसे स्मॉल आई द्वारा प्रदर्शित करते हैं, तथा परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को परावर्तन कोण कहते हैं जिसे स्मॉल r द्वारा प्रदर्शित करते हैं। ये हो गया आपका प्रकाश का परावर्तन।
इसके बाद हम बात करेंगे परावर्तन के नियम के बारे में कि परावर्तन के कितने नियम होते हैं। तो इसके दो नियम होते हैं। पहला, यहीं से नियम भी बता दे रहे हैं हम, प्रकाश के परावर्तन के नियम। पहला जो नियम होता है इसका कि आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर अभिलंब, यानी कि ये खींची गई सीधी रेखा, अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। पहला नियम तो ये हो गया परावर्तन का। दूसरा नियम कि आपतन कोण और परावर्तन कोण दोनों आपस में सदैव बराबर होते हैं। आपतन कोण I तथा परावर्तन कोण स्मॉल r दोनों आपस में बराबर होते हैं। ये दो नियम हो गए प्रकाश के परावर्तन के। पहला नियम क्या कहता है कि आपतित किरण यानी कि आने वाली किरण, परावर्तित किरण यानी कि दर्पण से टकरा करके लौट कर जाने वाली किरण, तथा आपतन बिंदु जहां पर ये दोनों किरणें मिलती हैं पर अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। पहला नियम। दूसरा नियम कहता है कि जितना आपतन कोण होगा उतना ही परावर्तन कोण होगा, यानी कि आपतन कोण I तथा परावर्तन कोण R दोनों आपस में सदैव बराबर होते हैं। किसमें? प्रकाश के परावर्तन में।